बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत झटपट। यहाँ मैंने कीमा लिया है, आधा किलो मटन। इसमें थोड़ा सा चर्बी मैंने रखी है ताकि अच्छे से कबाब बाइंड हो जाए। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा इसमें, एक प्याज दरमियानी साइज़ की, 6 से 7 हरी मिर्चें, अगर ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं, एक अंडा और 7 से 8 मैंने कलियां लहसुन की ली हैं, छील लिया मैंने उसको। बस अब एक चॉपर में इसको सबसे पहले कीमा डाल देना है। कीमा मैंने इसलिए थोड़ा सा फैटी लिया है क्योंकि इससे कबाब या टिक्कियाँ जब आप बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बाइंड होता है ये। लहसुन जाएगा जो मैंने छील के रखा था, हरी मिर्च चली गई इसमें, हरा धनिया जितना आप पसंद करते हैं उतना डालें, कोई इशू नहीं है इसमें। हरा धनिया आपके अपने ऊपर है। एक अंडा जाएगा इसमें बाइंडिंग के लिए। अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी। आधा चम्मच नमक जाएगा और आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा ही चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और मैंने हाफ टी स्पून गोश्त गलाने का जो कचरी पाउडर आता है मैंने वो इसमें ऐड किया है। इससे जो हमारे कबाब हैं कच्चे कीमे के बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और बहुत जल्दी से कुक हो जाएंगे। हमारा कीमा हार्ड नहीं होगा और बहुत सॉफ्ट और बहुत यमी बनेंगे। बस अब इसको चॉपर में अच्छे से सब मसालों के साथ लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चॉपर में और इसको बहुत ही मुलायम और स्मूथ पेस्ट बनाना है हमने इसका। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे मुझे इसको। ये देखिए, अब इस टाइम पे चेक करना है कि हमारा कीमा अच्छे से हुआ है कि नहीं। बस थोड़ी सी कसर है, मैं थोड़ा सा इसको और चला दूंगी। बस 1 मिनट ही मैं इसको और हार्डली इसको मैं चलाऊंगी मशीन को। ये देखिए, 1 मिनट के बाद ही हमारा कीमा बहुत अच्छे से, ये देखें, मुलायम हो गया, बहुत अच्छा से इसका मिक्स हो गए हैं सारे मसाले। बस अब इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और इसको मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि जो मैंने इसमें कचरी पाउडर ऐड किया है गोश्त गलाने के लिए कीमा, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे उससे, तो वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है। बस 10 से 12 मिनट ही इसको रख दें। उसके बाद आप इसकी टिक्कियाँ बना के बहुत जल्दी क्विक फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेना है, हाथों को ग्रीस करना है और बिल्कुल दरमियाने साइज़ की टिक्की बनाते जाएं और रखते जाएं। बहुत इजी है, बहुत झटपट बन जाती है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। आप छोटी या बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी पसंद है तो आप थोड़े बड़े साइज़ की बना लें। मैंने मीडियम साइज़ रखा है। बस पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। हीट को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना ऑयल को, बिल्कुल इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अब जैसे टिक्कियाँ बनाती जाऊंगी और मैं इसके अंदर जो मैंने ऑयल में रखती जाऊंगी ताकि ये साथ के साथ कुक होती जाएं। बहुत जल्दी कुक हो जाएंगी, हार्डली 8 से 9-10 मिनट में ये कुक हो जाती है। बस इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है, बिल्कुल हल्की आंच पर बना रही हूँ, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ही मैंने इसको पलटा है, तो कितना खूबसूरत हमारी टिक्कियों का गोल्डन कलर आ गया है। कच्चे कीमे की टिक्की ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं
इसको आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मेहमान आ जाते हैं तो उस टाइम पर भी आप साइड डिश के तौर पर भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए हमारी कच्चे कीमे की टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया इसके ऊपर। हार्डली 8 से 10 मिनट में ये तैयार हो गई हैं। बस अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर। इसको टिश्यू पर निकालें ताकि जितना भी इसका एक्सेस इसका ऑयल है वो निकल जाए। आप इसको बनाकर हल्का सा 50% इसको कुक कर कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहता है आप इसको निकालें और थोड़ा सा फ्राई करें और आप इसको सर्व करें। ये देखिए बहुत ही अच्छी कच्चे कीमे की हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर से कितनी सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त कुक हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।